नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपने वीडियो के अंदर कि यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर जो हमारा पैटर्न था, क्योंकि कप विद हैंडल पैटर्न जो हम लोग रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियोस के अंदर, तो उसके बनने की जो संभावना थी बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि डाटा पॉइंट्स उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों। और हम लोगों ने आप लोगों को रेगुलरली डिस्कस करके बताया था, सही टाइम पे बताया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग नहीं होना, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन जो थी वो रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली वही हुआ, यहाँ पे रेसिस्टेंस की काम किया इस ट्रेंड लाइन ने, और मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की तरफ हम लोगों ने बताया था आप लोगों को। तो जो भी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग टाइम पे किया होगा और लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाया होगा, तो वो आज जो मार्केट में हुआ उस पेन के अंदर वो लोग नहीं खड़े होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे मार्केट से निकल जाना और सही टाइम से मार्केट के अंदर पैटर्न को पहचानना और उसके हिसाब से एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कप विद हैंडल पैटर्न है, जो ये कप है, कप कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद जब अब जो ये तैयारी हो रही है, ये पैटर्न जो है हैंडल बना रहा है। तो हैंडल जब कंप्लीट होगा तो ये यहाँ पर अब जो ब्रेकआउट होगा वो इस हैंडल का ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर जाके यहाँ पर ब्रेकआउट जो है बुलिश ब्रेकआउट माना जाएगा। लेकिन जब तक ये हैंडल कंप्लीट नहीं होता, अभी हम उसके हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल क्या कहते हैं आपका ये इंडिविजुअल कैंडलस्टिक की बात करूँ, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल कैंडलस्टिक काफ़ी बेरिश है और ये वॉल्यूम के साथ है। तो यहाँ पर अभी कंटिन्यू रह सकता है प्राइस के हिसाब से जो डाउन साइड है वो। लेकिन याद रखना एक बात, कौन सी बात है वो, कि यहाँ पर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो आपका 19,800 के आसपास आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लाइन है अभी फ़िलहाल अगले 1-2 दिन के लिए। इसके नीचे क्लोज होता है तो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, जो कि आपका मेरे ख्याल से 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। आई थिंक ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। जी हाँ, तो ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 19,800 के आसपास। तो दिस लेवल मस्ट बी इन योर माइंड, ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव है, सपोर्ट आपको बता दिया गया है। FIS DIS जो कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। आज 3100 करोड़ की जो है वो सेलिंग की गई है। तो यहाँ पर 3100 करोड़ की जो सेलिंग मेनली की गई है वो HDFC बैंक के अंदर की गई है, क्योंकि वो FIS का फेवरेट स्टॉक है। FIS की सबसे ज़्यादा होल्डिंग HDFC ग्रुप के अंदर ही है। तो वो यहाँ पर अभी उसमें सेलिंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के यहाँ पर कुछ नेगेटिव न्यूज़ HDFC बैंक के अंदर चल रही है। तो यहाँ पर अभी जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, प्रेडिक्शन नेगेटिव है, सपोर्ट बता दिया गया है। अब फाइनली चलते हैं हम लोग यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अब आपकी स्क्रीन के सामने हैं। कल हमने आपको बताया था डाटा पॉइंट्स जो हैं वो रिटेल बुलिश थे, आज भी रिटेल और बुलिश हो गए। तो यहाँ पर अभी भी जो डाटा पॉइंट है वो नेगेटिव ही माना जाएगा। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव है दोस्तों, लेकिन आज FIIs लोगों ने पोजीशंस क्लोजिंग की तरफ ध्यान दिया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, FIIs लोगों ने यहाँ पर 32% के आसपास अपनी सितंबर मंथ की जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था वीडियो में, लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कशन किया था, वो पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। और अभी FIIs लोग ऑप्शंस में भी कोई पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा रहे हैं। जो FIIs कैरी फॉरवर्ड करके गए थे पोजीशंस, वो गए थे 20,100 की 20,100 की कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। और आज उन्होंने वो तकरीबन 12 बजे के आसपास उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी थी प्रॉफिट में। तो अभी वो ऑप्शंस में कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं अगर उनकी फ्यूचर की पोजीशंस की, तो फ्यूचर की पोजीशंस मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो आज क्लोजिंग हुई हैं दोस्तों, ये वाली तीनों की तीनों पोजीशंस जो हैं प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं उनकी। तो आज बहुत हैवीली पोजीशंस प्रॉफिट में बुक करी हैं उन्होंने। ये चीज़ भी हम जानते थे कि यहाँ पर मार्केट के अंदर ये पोजीशंस हमने कल डिस्कशन किया था कि FIIs लोगों की सारी पोजीशंस प्रॉफिट में हैं। और अब वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस, क्योंकि सितंबर मंथ की उनकी मजबूरी कि वो एक्सपायरी से पहले उनको पोजीशंस को क्लोज़ करें। तो यहाँ पर अब 7 या 8 दिन बचे हैं इस एक्सपायरी ख़त्म होने में सितंबर में, तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस क्लोज़ करना शुरू कर देंगे। तो आज उन्होंने वही किया, आज उन्होंने ये वाली पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज़ कर दी, क्योंकि आज मार्केट इसके ऊपर ही खुली थी, 953 के ऊपर खुली थी। तो आज यहाँ पर मार्केट बिल्कुल टॉप के आसपास लेकर गए 20,050 के आसपास, और वहाँ से गिराना शुरू किया और अपनी सारी की सारी पोजीशंस उन्होंने क्लोज़ करनी शुरू कर दी प्रॉफिट में। तो ये सब प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं पोजीशंस, और इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ ताकि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर डिस्कशन करते रहें कि अब उनकी कौन सी पोजीशंस ऑन हैंड हैं और कौन सी पोजीशंस बकाया बची हुई हैं।
तो ये सारी पोजीशंस अब क्लोज हो चुकी हैं। अब जो उनकी पोजीशंस बची हैं प्रॉफिट में वो 19,600 और 19,300 के आसपास जो बनी थी बस वही बची हैं। तो दोस्तों ये अब आपके सामने एफआईआई सारी पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, तो ये समझदारी है कि हम लोग एफआईआई को फॉलो करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि हम इसको कल भी डिस्कशन करते रहें। तो यहाँ पर अभी एफआईआई ऑप्शन में कोई पोजीशन नहीं कर रहा कैरी फॉरवर्ड, और जस्ट बिकॉज कि उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज किए हैं तो इसलिए इनका मनी फ्लो जो है वो नेगेटिव है। रिटेल का मनी फ्लो पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर ओवरऑल अभी डाटा नेगेटिव माना जाएगा। बात कर लेते हैं फटाफट से, अब हम निफ्टी का तो हो गया डिस्कशन, बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी भी हमारा डबल टॉप बना चुके था कल, और हम लोगों ने इसका चर्चा किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर डबल टॉप जो है वो काम करेगा। तो ये एक कप बना, कप के बाद अब ये जो है अब पैटर्न बन रहा है हैंडल का, तो अब हैंडल का पैटर्न जो है वो बनने दीजिए। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, हमने कल डिस्कशन किया था, वो था 45,000 के आसपास का। तो ये 45,000 का जो सपोर्ट है ये अभी भी मेंटेन रहेगा। तो अभी निफ्टी के अंदर 19,800 और 45,000 का सपोर्ट जो है वो आपका बैंक निफ्टी में। तो दोनों सपोर्ट याद रखना। डायरेक्शन नेगेटिव है बेशक से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सपोर्ट के आसपास शॉर्ट नहीं करते हम लोग, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है देन उसके बाद देखेंगे, लेकिन सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट उस सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जा रहा है तो शॉर्ट करके नहीं बैठना, ये हमको पता होना चाहिए। बैंक निफ्टी दोनों बता लिया है हम लोगों ने। अब बात कर लेते हैं फटाफट से रिलायंस की और HDFC बैंक की, क्योंकि वो दोनों जो हैं स्टॉक जो इंडेक्स को घुमाते हैं। तो ये है रिलायंस का चार्ट। तो आज रिलायंस भी काफ़ी टूटा और रिलायंस जो है वो अब अपने बॉक्स के बाहर आ गया है। तो अब ये बॉक्स को मैं हटा देता हूँ और रिलायंस जो है वो टूट चुका है, अपने बॉक्स के बाहर आ चुका है। तो अब इस बॉक्स का कोई काम नहीं है। तो अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो क्या इम्पोर्टेंट रहेगा रिलायंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, ये रिलायंस के लिए काफ़ी डू और डाई वाला लेवल है। तो यहाँ पर हम इस लेवल को खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम इसको कल भी डिस्कशन कर पाएँ। तो इम्पॉर्टेंट है आपका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, जो कि आपका निकल के आता है यहाँ पर। तो 2340 के आसपास इसका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो इस पर ख्याल रखना इस बात को, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी रिलायंस भी अपने सपोर्ट के आसपास जाएगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। बात कर लेते हैं फटाफट से HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो HDFC बैंक जो है वो भाई ये तो न्यूज़ की वजह से टूटा है, बहुत बुरी तरह टूटा है, और इसका लास्ट सपोर्ट जो है वो 1550 ही है। इसके नीचे अगर गया तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, और फिर ये 1500 के लेवल तक भी आपका यहाँ पर जो सपोर्ट है 1530 का सपोर्ट है। 1530 जो है वो एक सपोर्ट है, उसको ख्याल रखना अभी, और ये वीकनेस दिखा रहा है, एक दो दिन और वीकनेस रह सकती है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, समझ में आ गया होगा। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी वीकनेस की तरफ ही ध्यान देना है और लेवल्स की तरफ ध्यान देना। लेवल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।